हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर फाइन। इससे पहले वाली वीडियो में हम फॉर्मल लेटर्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। लेटर्स आपके 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन फ्यूचर भी आपको काम आते हैं। आज हम इनफॉर्मल लेटर में करेंगे कि हम इनफॉर्मल लेटर होते क्या हैं। पहले तो ये देख लो, इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड्स, ब्रदर, फादर, यानी कि हम अपने नॉर्मली जो भी हम लेटर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल लेटर, जिसमें हम हमारे सिंपल और अपनी हरियाणवी भाषा में भी हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या रहेगा, अपने पेपर के प्रोस्पेक्टिव से आपने इनफॉर्मल लेटर की तरफ फोकस करना है। पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या रहेगा। पहले हम लिखेंगे एड्रेस, जो पेपर में दिया होगा, कुछ भी दे रखा हो वो लिख दियो। सिटी, एक लाइन आपने स्किप करनी है। उसके बाद आप डेट डालोगे। मैंने बताया था डेट कैसे डालनी है, आपको पता भी होगा कैसे डालनी है। देखो, डेट आप ऐसे डालोगे जैसे कि 13 मार्च 2024। ये आपका बिल्कुल करेक्ट पैटर्न है डेट डालने का। आप ऐसे डेट नहीं डालोगे 13/03, ऐसे आप डेट नहीं डालोगे, ये गलत है। ओके, अब हम लिखेंगे आगे माय डियर। माय डियर जो आपको पेपर में दिया होगा उसमें लिखना हमने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड, ब्रदर को लिख रहे हैं तो ब्रदर, फादर को लिख रहे हैं तो फादर को, मतलब जिस भी आप रिलेटिव को लिख रहे हैं वो करेंगे हम माय डियर फ्रेंड, ब्रदर या फादर, जो एक लिखना है इनमें से। ठीक है, अब मैं आपको एक कुछ स्पेसिफिक लाइन बता दे रही हूँ जो कि आपके मोस्टली राजी खुशी में, मतलब आप ये लाइन ऐड कर सकते हो। देखो, माय डियर से स्टार्ट किया, उसके बाद लिखेंगे हम आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल आल्सो बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आई एम क्वाइट वेल, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। होप, आशा है कि आप भी सही होगे, ईश्वर की कृपा होगी। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका लेटर प्राप्त हुआ। एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, और उसको पढ़कर बड़ी खुशी हुई। माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी स्टडी अच्छी चल रही है। आई हैव गोट गुड मार्क्स, और मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। इन क्लास टेस्ट माई हेल्थ इज़ आल्सो गुड, और जो मेरा स्वास्थ्य है वो भी ठीक है। यू नीडंट वरी अबाउट माई हेल्थ, आपको मेरी हेल्थ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टडी, और स्टडी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने बेचिंतित रहिए आप इस मामले में। एज माई एग्ज़ामिनेशन फिनिश, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, आई विल कम टू सी यू। आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैटर टू यू। ठीक है, आप लिखोगे जो भी लेटर आपको लिखना है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर 4 से 5 लाइन ऐड करोगे। यू आस्क्ड मी, जो आपने पूछा है उसका रिप्लाई आप लिखोगे। लास्ट में ऐड करोगे प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर एंड द लव ऑफ यंगर्स। ठीक है, यूअर्स लविंग, आपका नाम या फिर पेपर में जो दिया होगा वो। ये तो आपने राजी खुशी में जो आप फिक्स लाइन लिखोगे वो मैंने आपको बता दी है, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ये आपकी राजी खुशी में आप लाइनें फिक्स रख सकते हो। इसके अलावा अगर डेथ, एक्सीडेंट या फेल की हैं वो लाइनें भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो, अब डेथ, एक्सीडेंट और फेल, माय डियर फ्रेंड, फादर, मदर, जिसको भी आप लिखोगे वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। आई वॉज शॉक्ड, अगर डेथ या एक्सीडेंट होता तो आप ये लाइन फिक्स रख सकते हो। इसके अलावा अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग 2-3 लाइनें आपने ऐड करनी है, बाकी आपका ये फिक्स रहेगा। जो बच्चे इंटेलिजेंट है ये चीज़ उनके लिए नहीं है। जो बच्चे वीक हैं, जिनको मतलब ये है कि पेपर के लिए एक एप्लीकेशन करवा दो, वही हम पेपर में लिखाएं, उसमें हेल्प हो सकती है इसमें सिर्फ आपकी। ठीक है, आई वॉज शॉक्ड टू हेयर द बैड न्यूज़ ऑफ योर, डेथ हुआ तो डेथ, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट, फेल हुआ तो फेल। आई वॉज शॉक्ड, मुझे शॉक्ड हुआ है। टू हियर, यह सुनकर। द बैड न्यूज़, यह मतलब यह खबर सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ तुम्हारे डेथ की, मतलब जो यूअर ग्रैंड फादर डेथ, या फिर यूअर ब्रदर एक्सीडेंट, या फिर यू फेल इन 10th क्लास। ठीक है, आप
अकॉर्डिंग टू टॉपिक यहाँ पर डाल लोगे, डेथ या एक्सीडेंट, फेल। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, व्हेन आई हियर्ड, जब मैंने सुना, अबाउट इट, इसके बारे में। सच मोमेंट्स कम इन एवरी लाइफ, ऐसे मोमेंट्स सबकी जीवन में आते हैं। बट वी हैव टू फेस विद करेज, और हमें इनको साहस के साथ इनका सामना करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू विद यू इन सच मोमेंट, बट एज यू नो माई एग्ज़ाम, मैं इस समय पर आपके साथ होना चाहता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम होने के कारण नहीं आ सकता आपके पास। एज यू नो माई एग्ज़ाम आर गोइंग ऑन, आ रहे हैं, मतलब कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं हो सकता। मतलब ऐसी दुख की घड़ी में मुझे आपके साथ होना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है मैं आपके पास आ नहीं सकता। एज माई एग्ज़ाम फिनिश, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, आई विल कम, मैं आऊँगा, टू मीट यू, तुमसे मिलने। हैव करेज, साहस रखो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब अच्छा होगा। टाइम इज़ द बेस्ट क्योर ऑफ एवरी प्रॉब्लम, टाइम के साथ साथ सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इट इज़ द चांस टू प्रूव योर सेल्फ, यह तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने आप को एक अच्छे से मतलब बिहेव करो लाइफ में, मतलब कि तुम प्रूव करो कि तुम हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। 2 से 4 लाइन आप इस टॉपिक से रिलेटेड ऐड कर दोगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊँगी। अगर किसी की डेथ हुई है तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हो, डेथ, ओनली फॉर डेथ। ठीक है, क्या करना है, मे हिज या फिर हर सोल रेस्ट इन पीस, अगर डेथ है सिर्फ तब। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू द एल्डर्स एंड लव ऑफ यंगर्स, योर्स लविंग, अगर पेपर में नाम दे रखा तो आप नाम लिखोगे। ये लाइन है भैया आपकी फिक्स। अब एक टॉपिक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम, बुक में से देखेंगे।